पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ मौजूद है। भाजपा सरकार ने इनकी योजना है वो पहली योजना बंद कर दी है, बात करते हैं। सर, जैसा आप पहले चुनाव प्रचार में कहते थे कि सरकार बदलती है तो योजनाएं बंद कर दी जाती है, कल पहली योजना आपकी बंद कर दी गई है, क्या कहना आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था सरकार आने पर कांग्रेस गवर्नमेंट की कोई योजना को बंद नहीं किया जाएगा। मुझे कल बहुत दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। पीएम ने जो वादा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, एक गारंटी शब्द बार बार काम लिया गया तो गारंटी की धज्जियाँ उड़ गई है। पहले जो बेचारे 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे, जिन्होंने शानदार काम किया, स्कीमों को लेके घर घर पहुँचे, स्कीमों को मॉनिटरिंग करी, गाइड किया लोगों को जो लाभ नहीं ले पा रहे थे उनको गाइड भी किया, अच्छा काम कर रहे थे। अगर आपको राजीव गांधी के नाम से अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आप अटल बिहारी वाजपेयी के नाम लिख देते, उस पर नाम बदल देते, पर उन बच्चों को, छात्रों को या युवाओं को निकालते नहीं, ज़्यादा बेहतर रहता। 5,000 नौजवान कहाँ जाएंगे जो अच्छा काम कर रहे थे। इस उम्मीद के अंदर भी हम आज लगे तो कल कभी न कभी हमारा नंबर आएगा, अनुभव बढ़ेगा तो हम कभी न कभी एडजस्ट भी हो जाएंगे। ये तो हमने संविदा कर्मियों को नियम बना करके हमने उनको तय किया है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को सबको हम लोग पक्का करेंगे। बड़ा निर्णय है। हमने जो ठेका प्रथम लगे हुए थे अस्पतालों में, जो फराश हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, या और जगह लाखों लोग ठेका प्रथम होता, हमने कहा ठेका प्रथा ख़त्म। और रेस्को बनी थी कंपनी पूर्व सैनिकों की, उसी ढंग से कंपनी बना करके इन ठेका प्रथा वालों को हम लोग सरकारी कंपनी के माध्यम से लगाएंगे, अच्छी सैलरी मिल सके उनको। ये तमाम हमने बड़े बड़े कदम उठाए थे। अब अगर ये शुरुआत इन्होंने कर दी है कल राजीव गांधी युवा मित्रों को निकालने की, तो इसका मतलब कल हमारे जो संविदा कर्मियों के लिए फैसले किए हैं उसका क्या होगा? जो ठेका प्रथम लगे हुए हैं उनका भविष्य का क्या होगा? कल सब लोग चिंतित हो गए। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि आप स्पष्टीकरण करो कि आपकी मंशा क्या है हमारी योजनाओं के बारे में। तो कल स्पष्टीकरण किया भी था, तो वो स्पष्टीकरण पूरा नहीं है। हर रोज़ कोई न कोई पूछते रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है। नई नई गवर्नमेंट बनी है, अभी तो इनका मंत्रिमंडल नहीं बना है, तो बार बार हमारा पूछने में उचित नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। थोड़ा मौका देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि वो अपना काम संभाले। हम जानते हैं इस बात को, परंतु जिस रूप में ये जो कल फैसले कर लिए आनंद फानंद में, वो भी उचित नहीं कह सकते। चिरंजीव, योजना को लेकर भी लोगों में भी असमंजस है। हालांकि आपने जब ट्वीट किया उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था योजना बंद नहीं होगी, लेकिन जो माहौल है, जो कहा जा रहा है, आपने कहा था कि इस तरह की चर्चा है कि इस योजना को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसको बंद ना कर दिया जाए। देखिए, चिरंजीव योजना हो चाहे आरजेएसएस हो चाहे कोई भी हो, योजना इतनी कामयाबी लेके आई है, पूरे देश में हमारी योजनाओं की चर्चा है, पूरे देश के अंदर। उसका लाभ भजनलाल जी को उठाना चाहिए कि आपको यहाँ की सरकार ने ऐसी ऐसी योजना दी है गिफ्ट के रूप में, क्योंकि गिफ्ट हो गए एक प्रकार से, सरकार उनकी बन गई, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए बजाय कि उनको बंद करने के, रिव्यू करने के। उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सारे फैसले हमारे हैं। करीब 180 फैसले होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। वो तमाम फैसले राजस्थान के पब्लिक के इंटरेस्ट के फैसले हैं। इनको रिसर्च करवानी चाहिए और मैं समझता हूँ उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। तो इनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर है। हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है। मैं बार बार बोलता था, ऊपर से मोदी जी ने कह दिया ये मेरी गारंटी है, तो गारंटी निभाओ। अभी जो रैली हो रही है, मैं जा रहा हूँ नागपुर, उसका नाम है तैयार हम। है तैयार हम के नाम से लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक नई शुरुआत होगी। 28 दिसंबर जो कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, उस वक्त पूरे देश के अंदर, हर गांव में, हर ब्लॉक में, जिलों में, प्रदेश के अंदर सब जगह पर कोई न कोई प्रोग्राम होंगे। नागपुर की बड़ी रैली का अपना एक महत्व है, एक मैसेज आएगा
और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन जो बना है वो कामयाब हो और लोकतंत्र को बचाएं, जो संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है उससे छुटकारा मिले, एजेंसियों जो उपयोग दुरुपयोग हो रहा है वो बंद हो। तो लोकतंत्र में तो पब्लिक झटका देती है तो ही जाके संभलते हैं जो सत्ता में लोग होते हैं वो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का जश्न आ रहा है, उत्सव आ रहा है। उसको जनता को चाहिए कि इनको सबक सिखाए जो अहम घमंड में इतना आगे बढ़ गए हैं कि जैसे कोई राम मंदिर इनका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो, बन रही हो, ऐसा बिहेव कर रहे हैं। राम मंदिर तो पूरे हिंदुस्तान का है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फैसला हुआ था, उस पर पूरा देश भागीदार है, पूरे देश के हिंदू भागीदार है, पूरा देशवासी हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सबने स्वीकार किया इसको। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन सबने फैसले को स्वीकार किया है, तब जाके मंदिर बन पाया है। अब उस पर आप ऐसा कब्जा किए बैठे हो, उसका आधार बना के आप चुनाव में जा रहे हो, असेंबली में उसको सनातन धर्म को जरा मानते ही नहीं हो, उस प्रकार बिहेव किया। आपने राम मंदिर को खूब पहले ही प्रचार करना शुरू कर दिया है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इनका पर्सनल एजेंडा है या पर्सनल प्रोग्राम है, जबकि ये पब्लिक का प्रोग्राम होना चाहिए। ये इस प्रकार से आप क्या देना चाहते हो मैसेज, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, निमाना बाद में भुगतेगी। पब्लिक को वो तकलीफ होगी आने वाले वक्त में, किसी भी परिवार को किसी व्यक्ति को सोच नहीं सकता। तो कहा जाता है बीजेपी तो राम मंदिर के आधार पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, लेकिन कांग्रेस गठबंधन करके आगे बढ़ रही है। आपको भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है अलायंस करने की, मीटिंग भी आपने करी, उस दिशा में कुछ आगे बढ़ रहे हैं सर? देखिए 3 दिन पहले एक मीटिंग तो हो चुकी है हमारी, अब हम जा रहे हैं नागपुर। 1-2 राज्यों में तो हम वही बातचीत कर लेंगे। भाई 29-30 को हमारी मीटिंगें हैं दिसंबर को दिल्ली के अंदर, तमाम राज्यों के साथ में। जो राज्य में कांग्रेस नेता क्या सोचते हैं पहले हम उनसे शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि दूसरी पार्टियाँ वहाँ क्या सोचती है, हमारी पार्टी में खुद की सोच क्या है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सोच क्या, वहाँ के नेताओं की सोच क्या है। तो शुरुआत एक मीटिंग हो चुकी है, 29-30 को आगे बढ़ेगा काम। सर एक आखिरी सवाल, आप कहते हो यहाँ की सरकार ठहर सी गई है, मंत्रिमंडल नहीं बन रहा, जो 2 मुख्यमंत्री बने उनको कामकाज नहीं है, तो कैसे चलेगा? करीब 24 दिन हो गए आज। मैं भी कहूँ कैसे चलेगा, पब्लिक में निराशा की भावना आ रही है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत मिला इनको स्पष्ट बहुमत मिलना मायने रखता। देखो आज इनको 95 मिलते, मान लो 90 मिलते, अलग बात थी, पर इनको स्पष्ट बहुमत मिलने का मतलब स्पष्ट बहुमत की तरह ही बिहेव करे। ये उसकी तरह बिहेव करना चाहिए, इनको बोल्डली फैसला करना चाहिए, एक के बाद एक फैसले होने चाहिए, क्योंकि स्पष्ट बहुमत है। जब जनता का मैंडेट मिल गया इनको 115 का, उसके बाद में किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये उनके मुख्यमंत्री जी खुद के लिए भी उचित नहीं है। अभी तो डिप्टी सीएम बना दिए गए, उनको पोर्टफोलियो नहीं दिए गए, पता नहीं इनको कौन रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, ये चलाएगा वो तो टाइम बताएगा, पर मुख्यमंत्री खुद के इंटरेस्ट में नहीं है इस प्रकार के फैसले होना, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। ये फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, मेरी शुभकामना उनके साथ में है।